आप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह बजने लगते हैं। आप में से अगर आपने 10 बार कर लिया, आप यकीन करके चले, आप जितना भी स्ट्रेस्ड होंगे, जितना भी, मैं रिपीट करता हूं, जितना भी स्ट्रेस्ड होंगे, अगर आप ये 5 बार भी कर लें, सारा स्ट्रेस निकल जाएगा, क्योंकि आपने सभी चक्रों को छू लिया और एनर्जी को आपने सही तरह से चैनल कर दिया। तो व्हेनेवर एनर्जी इज चैनलाइज्ड, वो आपका नुकसान नहीं करेगी। अगर यही एनर्जी चैनलाइज नहीं होती तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसीलिए वायर्स में चैनलाइज करते हैं एनर्जी को, क्योंकि कोई छू लेगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ब्यूटीफुली डॉक्टर साहब। So symptoms are quite clear and there is no ambiguity in that कि नहीं ये भी हो सकता वो भी हो सकता, नहीं, it's very clear cut more or less। अगर ज्यादा दिक्कत हो तो अल्ट्रासाउंड कराया जा सकता है। अगर 30 ग्राम से ज्यादा प्रोस्टेट का वजन है अल्ट्रासाउंड पे, that means there is benign hypertrophy of the prostate। Now benign और malignant में क्या फर्क है? तो benign hypertrophy यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्मली पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड हाइपरट्रोफिड हो जाता है, और मैलिग्नेंट में एक ही साइड ज्यादा ये ग्रो करता है, बाकी साइड नहीं ग्रो करता। दैट मींस इट कुड बी कैंसरस। सो दैट इज हाउ वी डायग्नोज बेनाइन एंड मैलिग्नेंट। एंड अगर मैलिग्नेंट है तो पूरा का पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड को निकाल दिया। दैट इज द मॉडर्न ट्रीटमेंट। पूरा का पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड को निकाल दिया था, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर आई अग्री विथ इट और आई डोंट अग्री विथ इट, दैट इज अ सेपरेट इश्यू, वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस का ट्रीटमेंट ये है कि प्रोस्टेट ग्लैंड को निकाल दिया जाता है जी, और उसके निकालने के भी कई तरीके हैं। कई लेजर सर्जरीज हैं, नॉर्मल सर्जरीज हैं, स्टीम सर्जरी है, ओपन सर्जरीज है, कई तरह के सर्जरीज हैं। सो फ्रॉम नॉर्मल मेडिकल टू एक्सट्रीम सर्जिकल प्रोसेसेस, पूरा स्पेक्ट्रम है प्रोस्टेट को मैनेज करने के लिए। एक बात जो जहन में आनी चाहिए, इन सब के बाद भी क्या हम मैनेज कर पा रहे हैं, should be the question to be asked। Yes, डॉक्टर साहब। In spite of claiming कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, क्या हम एक्चुअली मैनेज कर पा रहे हैं? The answer is a big no। Yeah, that is the answer। yes, so what should be done? Yes, technically what else can see? Modern medical science has got a limitation। इस लिमिट के बियॉन्ड हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड में कंसेंसस लाना पड़ता है कि हाँ हम ये कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा किया जो नॉर्म ये नहीं है, आई कैन बी बिहाइंड बार्स बिकॉज आई हैव क्रॉस द नॉर्म। So for crossing the norm, I need to have a debate with everybody. There has to be a consensus that is reached। उसको protocol of management कहते हैं। तो protocol of management का एक limitation है, उसके beyond नहीं जाया जा सकता है। But nobody is stopping the patient to have an integrated approach and understanding of this। एक बार understanding आ गई तो हमें बड़ी सिंपली, हमें वहां पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज करना है। अगर ठीक से दे, अब मेरे फर्स्ट स्टेटमेंट को देखिए, प्रोस्टेट मूलाधार चक्र एनाटॉमिकली कोइंसाइड करता है। तो आप अगर अपने एनर्जी को मूव कराएं फ्रॉम मूलाधार टू सहस्त्रार, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं जो आपको कहीं कोई योगा चैनल में या कहीं भी आपने जहां भी देखा होगा, कहीं नहीं मिलेगा। 7 चक्र होते हैं, राइट। मूलाधार, स्वादिष्ठान, ये मणिपूरक, अनाहत, अविशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। ये 7 चक्र को एक सांस में क्या आप छू सकते हैं? ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो मैं अभी आपको एक डेमो के साथ बताऊंगा। इन 7 के बीज मंत्र हैं। अगर ठीक से हम ओम ओम, तो अब ये पूरा विश्व बोलना सीख गया है बिकॉज योगा करना है। लेकिन मैं आपको एक दूसरा तरीका ये दिखाता हूं, जो ओम करते ही आप ये 7 चक्र को छू सकते हैं। आई विल शो यू हाउ। राइट। लम वम रम यम हम ओम। आप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह बजने लगते हैं। आप में से अगर आपने 10 बार कर लिया, आप यकीन करके चले, आप जितना भी स्ट्रेस्ड होंगे, जितना भी,
जी मैं रिपीट करता हूं, जितना भी स्ट्रेस्ड होंगे, अगर आप ये 5 बार भी कर लें, सारा स्ट्रेस निकल जाएगा, क्योंकि आपने सभी चक्रों को छू लिया और एनर्जी को आपने सही तरह से चैनल कर दिया। तो व्हेनेवर एनर्जी इज चैनलाइज्ड, वो आपका नुकसान नहीं करेगी। अगर यही एनर्जी चैनलाइज नहीं होती तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसीलिए वायर्स में चैनलाइज करते हैं एनर्जी को, क्योंकि कोई छू लेगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ब्यूटीफुली डॉक्टर साहब, ब्यूटीफुल। सेम थिंग इज हैपनिंग विद द ह्यूमन बॉडी। राइट। तो आप अगर प्रोस्टेट ग्लैंड को, जो मूलाधार चक्र है, उसको अगर छू लेंगे तो उसका ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा, एनर्जी ठीक से चैनलाइज हो जाएगा, आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। पहला चीज ये है। दूसरा चीज, बैठने वाली जो, जिसको भोजपुरी में चूका मुका बोलते हैं, चूका मुका बैठना, अगर आप इंटरनेट पे देख के भी आप समझ जाएं कि चूका मुका बैठना किसको बोलते हैं, वो आपका ब्लड सप्लाई इंक्रीज करेगा। तीसरी चीज ये है, जो रामदेव सिखाते हैं, वो बटरफ्लाई वाला, ये वाला पेरिनियम में लगा के ऐसे 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 ये करने को, ये प्रोस्टेट ग्लैंड को अगर ये बढ़ गया है तो श्रिंक करता है। एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। या कोई भी चीज खराब होने में और बनने में, मतलब देयर आर सो मेनी फैक्टर्स एट प्ले, और एक दिन में नहीं होगा। वही मैं बार बार कहता हूँ कि यू हैव टू वर्क हार्ड, लाइक अगेन आई से, जैसे आप रोज करते हैं, आप शीर्षासन करते हैं, मुझे पता है आप रोज अपने शरीर पे इतना ध्यान देते हैं। और डॉक्टर साहब, जो ये आपने जो भोजपुरी वाली बात बोली, मूला चूका, क्या मतलब, आप क्या बोला आपने? चूका मुका। चूका मुका, चूका मुका हिंदी में उसको क्या बोल सकते हैं डॉक्टर? उसका समझने की बात यह है, जो लोग लोटा लेके खेत में विसर्जन करने जाते थे, जो लैट्रिन जाते थे, ये खेत में एग्जैक्टली जैसे बैठते थे, उसी को चूका मुका कहते हैं। मतलब उकड़ू बैठना, मतलब उकड़ू जैसे बैठते हैं, उकड़ू बैठना जी। जैसे भाई हमें बताया था ना कि बचपन में मैंने बहुत मुर्गा बना हुआ हूं मैं। हाँ, तो वैसे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा कभी भी, अगर उस स्टाइल में बैठा जाए तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। प्लस ब्लैडर, अगर ये किसी को यूरिनेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, आप यकीन करके चले, उसको सिर्फ बोलिए कि आप बैठ के ये पेशाब करना शुरू कर दीजिए, 90% ऑफ हिज ब्लैडर प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू गो। इसको आज यहाँ पे प्रोस्टेट को रैप अप करने के लिए डॉक्टर साहब, फिलहाल तो एक तो आपने बोला कि वो आपने जो एक तो जो 7 वर्ड्स यूज किए, जो यम कहाँ से शुरू होता, मूलाधार से, यम वम, वो एक वर्ड मैं आपसे लूंगा, सो दैट कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूं कि लोगों को वो वर्ड हो जाए कि भाई कैसे, हम कौन से वर्ड हैं जो यूज, ये बीज मंत्र है। आप अगर चाहें तो आप ये फिर से री रिकॉर्ड करके सुन भी सकते हैं। ये बीज मंत्र हैं जो चक्रों को छूते हैं। जब भी आप ये बोलते हैं, लम बोलते हैं, तो सीधा प्रोस्टेट ग्लैंड को आप छूते हैं, और स्पाइन को सीधा रखना चाहिए, लम जी। उसके बाद है वम जी। उसके बाद है रम, ओके जी। उसके बाद है यम। आप अगर किसी को हार्ट का ट्रबल है, कभी यम ये करें, बहुत रिलीफ मिलता है यहाँ पे, कभी देखिएगा। वाह। उसके बाद है हम, थायराइड के लिए, ये विशुद्धि चक्र है ये। उसके बाद ओम, जो आज्ञा चक्र है, पाइनियल ग्लैंड को टच करता है। राइट। उसके बाद ये एनर्जी बॉडी के बाहर निकल जाती है, और लगता है कि 1000 पेटल्स आ गए। सहस्त्रार का मतलब ही ये 1000 पेटल्स जी। तो ओ जैसे, मतलब गिटार को बजा के जब आप ये छोड़ते हैं तो लास्ट में क्या आता है, वही है तो दिस इज हाउ द चक्रास, द एनर्जी मूव्स। ब्यूटीफुल डॉक्टर साहब, फ्रॉम द बॉडी। इट इज ऑलवेज लाइक पोएटिक, और इतना ब्यूटीफुली सनातन को लेके करना, या लेटेस्ट साइंटिफिक जो डिस्कवरीज हैं और जो चल रहा है उसके बारे में। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, वी आर रियली प्रिविलेज्ड टू हैव यू ऑन आवर शो, एंड आई थिंक आवर दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को बहुत पसंद आएगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे डॉक्टर साहब, तब तक के लिए धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।